इंडियन बजट जो हमेशा 1 फ़ेब को होता है वो 22 जुलाई को कैसे, यूनियन बजट से कैसे स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। व्हाट इज़ बजट एंड बजट के लिए ट्रेड कैसे किया जाए। बजट जो सरकार देती है जिसमें पता चलता है कि सरकार का अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर कहाँ से और कहाँ होना है, जिसे हमेशा 1 फ़ेब को बताया जाता है। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव था जिसके चलते 1 फ़ेब को इंटरिम बजट पेश किया गया। वो इसलिए क्योंकि चुनाव में पता नहीं रहता कि कौन सी सरकार आने वाली है और कौन सी नहीं, और फिर जब सरकार आएंगी तो उसके जो सोच और स्ट्रेटजी है वो जुलाई बजट के दिन प्रॉपरली शो किया जाता है। यूनियन बजट को अमृत काल भी बोला जा रहा है, जिसको सरकार ने 15 अगस्त हमारे 75th इंडिपेंडेंस पे इंट्रोड्यूस किया था। हमारे 100th इंडिपेंडेंस तक कहा जाएगा, मतलब 2047 मतलब 47 तक। जानते हैं अमृत काल में ऐसे 7 क्या चीजें हैं। पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, unleashing the potential, infrastructure and investment. First, inclusive development. इकोनॉमिक ग्रोथ जहां एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी और जिससे पॉवर्टी मतलब गरीबी कम होंगी, इस बारे में बात किया गया है। सेकंड, रीचिंग द लास्ट माइल, जहाँ पे कस्टमर्स के गुड्स बाइंग के बारे में बात की है। थर्ड, यूथ पावर, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, जहाँ उनके फुल पोटेंशियल का यूजेस कैसे हो उस बारे में बात किया गया है। फोर्थ, फाइनेंशियल सेक्टर, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा एंड ऑल, उस चीजों के बारे में बात किया गया है। फिफ्थ, ग्रीन ग्रोथ, जहाँ पे एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में बात किया गया है। एंड सिक्स, अनलीशिंग द पोटेंशियल, जहाँ लोगों के स्टार्टअप एंड बिजनेस हेल्प के बारे में बात किया गया है। सेवेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एंड परचेसिंग एंड अपग्रेडिंग एसेट्स लाइक रेलवेज, पोर्ट, ब्रिजेस एक्सेट्रा के बारे में बात किया गया है। ओके, तो हमने 7 पॉइंट बताए थे एंड उसमें 2 चीज़ें मेजर पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें अपना इंश्योरेंस कंपनीज आ जाते हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग आ जाते हैं, कमर्शियल बैंकिंग आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स आ जाते हैं। 7th पॉइंट जो हमने बता के रखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाता है। किस चीज़ों को बाइंग करेंगे, किस चीज़ को सेलिंग करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगा, इस चीज़ में नहीं रहेगा। ब्रिड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, रेलवेज हो गया, तो अब ये सब चीज़ों का क्या है ना, एक्चुअल में स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, अब जैसे HDFC बैंक है, अडानी पोर्ट है, तो ये सब चीज़ों का क्या स्टॉक्स है। अब ये सब चीज़ें क्या करती है, मार्केट में इम्पैक्ट कैसे करती है, मैं वो चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। तो मैं ये निफ्टी का चार्ट लेके रखा हूँ। अब यहाँ पे अपन सिंपल सा बात है कि ये वाले पॉइंट को ये समझ लो कि अजम्पशन लगाते हैं कि ये बजट का दिन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मान के चलिए कि अगर मैं HDFC का स्टॉक्स खरीद के रखा हूँ एंड अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स पे मान के चलिए कि किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड दिख रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल क्रिएट करता हूँ कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि HDFC के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट आया रहा, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सेल ऑफ करने लग गया। अब अकेले मेरे सेल ऑफ करने से तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करोड़ों लोग एंड जो कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज, FII वगैरह जितने भी इन्वेस्ट किए हैं, FII जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब वो क्या करेंगे, वो भी सेल ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्चुअल में उस दिन अगर डिसीजन उनके फेवर में आया तो मार्केट बुलिश भी हो सकते हैं, अगर डिसीजन उनके फेवर में नहीं आया तो मार्केट बेरिश भी हो सकते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, अब ये चीज़ साइकोलॉजिकली है कि अगर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर डंप होने लगा तो हो सकता है उनके फेवर में नहीं आया, इसलिए डंप हो सकता है मार्केट। एंड कभी कभी क्या होता है कि मार्केट उनके फेवर में आ जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चार्ट देख सकते हैं कि बेरिश साइड है, तो अपन ने अजम्पशन लगाते हैं कि यार मान के चलते हैं कि HDFC का कोई शेयर रहा हो जिसमें HDFC का नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ठीक है, नेगेटिव डिसीजन पे आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल ऑफ करने लग गए। तो जाहिर सी बात है अकेले हमारे सेल करने से कुछ होना नहीं है, लेकिन यहाँ पे और भी बड़े बड़े फंड्स मैनेज करने वाले बंदे, FII वगैरह, वो सब क्या करते हैं, सेल ऑफ करते हैं ना, मार्केट हिलना शुरू होता है एक्चुअल में। अब वो सब चीज़ों के कारण क्या है, हमको मार्केट में एक बड़ा सा इम्पैक्ट दिखने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि यार इस दिन आप जब मार्केट में इम्पैक्ट लगता है तो फिर अपन ट्रेड करें कि नहीं करें, तो यार बिल्कुल इस दिन क्या होता है कि किसी का अकाउंट हीरो बनता है और हो सकता है किसी का अकाउंट 0 बने। ठीक है, अब इस दिन क्या करना रहता है, अपने को बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है, चीज़ को अपन को बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा
एंड मैं वो सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियरली बताता हूँ, बहुत चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिख के रखी, जहाँ पे अपने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है वोलेटिलिटी इन मार्केट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में हो सकता है किसी सेक्टर के बारे में, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट आए, लेकिन यहीं पे हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में, कि अप डाउन का मोमेंटम रहता है मार्केट में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना कि इस दिन किसी का अकाउंट 0 हो सकता है एंड किसी का अकाउंट हीरो हो सकता है। मतलब कोई बहुत पैसा कमा सकता है और कोई इसी चक्कर में पैसा गंवा भी सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, पोजीशन साइज। यहाँ पे क्या रहता है मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा प्रीमियम के, ओके। रिस्क रिवॉर्ड, ये भी मेन चीज़ है। प्रीमियम इन्फ्लेशन क्या रहता है, इवेंट के टाइम पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। एंड उसके बाद 6 पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अपने को वो चीज़ को लेके चलना है ताकि हमारा अकाउंट 0 ना हो और ताकि अपन हीरो बन के रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 पॉइंट है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या रहता है ना कि प्रीमियम इन्फ्लेटेड रहता है, मतलब महंगे रहते हैं एंड प्रीमियम का जितना वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा रहता है। इसके कारण क्या रहता है ना कि हमको बड़े स्टॉप लॉस में काम करना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको ये चीज़ प्रीमियम्स में दिखाता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलिटिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बजट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए तो हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, वॉलिटिलिटी बनी रहती है मार्केट में, ओके। एंड यहाँ पे सेकंड चीज़, हीरो ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इस वॉलिटिलिटी के चक्कर में हो सकता है कि किसी को मार्केट में ट्रेड करना आया, उस टाइम पे ट्रेड करना आया, हो सकता है कोई ये डाउन साइड का वो पकड़ लिया एंड किसी ने बुलिश सेटअप को पकड़ लिया, ओके। अब क्या होता है कि हो सकता है किसी का डाउनफॉल पे जिसने पैसा बनाया वो हो सकता है अपना क्लोज करके चले जाए, लेकिन किसी का प्रेडिक्शन गलत निकला और मार्केट उस टाइम पे रिवर्स हो गया तो उसका अकाउंट 0 भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत गंदा ही रन अप करता है, ओके। एंड थर्ड चीज़ है पोजीशन साइजिंग। तो मेन चीज़ पोजीशन साइजिंग इसलिए, जितने आप 500 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे थे हो सकता है आप उस टाइम पे 250 पे करो, क्योंकि क्या होता है एक तो प्रीमियम इन्फ्लेटेड रहता है। अब उसके चक्कर में क्या होता है ना कि अपन जहाँ पे अपन 500 क्वांटिटी लेते थे एंड जहाँ पे 5-10 रुपये का एसएल लेते थे, जैसे मान के चलो आपने 500 क्वांटिटी लिया, 5 रुपये का एसएल लिया 2500, या तो 10 रुपये का एसएल लिया 5000। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रीमियम इन्फ्लेटेड रहने के कारण आपके एसएल जो है वो बढ़ जाते हैं। प्रीमियम महंगे हैं तो आपके जो कैंडल्स बन रहे हैं वो सब बन रहे हैं वो क्या है, महंगे हैं। तो आप क्या है ना, जैसे आपने कैंडल लो का ही एसएल लिया लेकिन वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे 20 पॉइंट का हो गया, तो जहाँ आपका 5000 या 2500 का लॉस हो रहा था वहाँ पे आपका हो सकता है 5000 से 10,000 लॉस हो जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप बजट के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो खासकर अपना पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो। एंड उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड पे अपन बात करते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए कि हमने ये वाले पॉइंट पे हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये वाले पॉइंट का हाई का एसएन लिया, ओके। एंड हमने ये लो का टारगेट लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा 34 पॉइंट का एसएल था एंड 100 पॉइंट्स का हमको टारगेट मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पहला ट्रेड लिया, हो सकता है सही चले जाए एंड आई होप कि आप सबका ट्रेड सही जाए, बट स्टिल हमको एक अजम्पशन ये भी लगा के चलना है कि हो सकता है पहला ट्रेड एसएल चले जाए। अब हो सकता है हमने पहले 34 पॉइंट का एसएल लिया, वो हिट हो गया, ओके। अब हमने फिर एक ट्रेड लिया, वो रनअप कर गया, हमारा लॉस कवर कर दिया। किसी ने बोला कि मैं बुलिश ट्रेड लूँगा। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि आपका साइकोलॉजी तो बिगड़ेगा ही और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, अब जैसे आपने क्या किया, पहले ट्रेड में एसएल हो गया, ठीक है, 33 पॉइंट्स का एसएल हो गया। अब वहाँ पे आपने क्या किया कि यार आप ना थोड़ा सा गुस्से में आ गए कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की। अब उसके चक्कर में जहाँ आपने 33 पॉइंट्स का एसएल लिया, अब हो सकता है आप फिर वहाँ पे 33 पॉइंट्स का एसएल लें और जब आप टारगेट लें तो हो सकता है 33 पॉइंट्स का ही लें। क्यों? क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। तो अगर बजट के दिन आपका एक एसएल हो जाता है तो नहीं में आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए एंड उसके बाद ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन रहेगा, ओके। उसके प्रीमियम इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीमियम का इन्फ्लेशन बताता हूँ। मैंने वाई डेटा खोला, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आज 21 तारीख है, ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, 21 तारीख है एंड यहाँ पे प्रीमियम्स इतने महंगे हैं, जैसे 570 रुपये का प्रीमियम है कॉल इन द मनी, ओके, इन द मनी एट द मनी, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्रीमियम महंगे है। अब इस महंगे प्रीमियम के कारण अगर मैं आपको कैंडल लो का भी अगर एसएल दिखाऊँ, चलो हम छोटे से छोटे टाइम फ्रेम का अगर दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम महंगे है
तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा है कि ये बुलिश कैंडल है, इसके नीचे आप ट्रेड ले लो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक लॉन्ग टर्न लगाया या ये वाले पॉइंट पे, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मेरा एसएल कितना बढ़ जा रहा है, देखो ये 20 पॉइंट का चले जा रहा है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ट्रेड, मैंने 5 मिनट का प्रीमियम लिया, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ कैंडल हाई पे एंट्री रहता है एंड कैंडल लो का एसएल। अब यहाँ पे 20 रुपए का एसएल दिख रहा है अपने को, ठीक है, एंड हमको टारगेट कितना दिख रहा है 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका प्रीमियम पे एसएल आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम इन्फ्लेटेड है, उनकी जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा अभी वो चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे इस टाइम पे प्रीमियम 100, 150, 200 पे रहता था, मतलब मोस्टली मैं 150 पे देखा था इन द मनी का प्रीमियम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 500, 700, 600 इस टाइप का चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसिव गेम प्ले करना पड़ेगा। जहाँ पे आप 100, 150 की क्वांटिटी लेते थे, वहाँ पे आप 75, 60, 45 पे आ जाओ, मतलब 60, 45, मतलब 60, 75 इस टाइप का आ जाओ। क्योंकि क्या है ना, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, एंड आपके बड़े लॉस क्या होते हैं कि ना, बड़े लॉस से आपका साइकोलॉजी हिल जाता है। अब साइकोलॉजी हिल जाएगा तो आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेड के चक्कर में आप बोलोगे कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, अब मैं करूँगा रिवेंज। मार्केट से आप रिवेंज करने लग जाओगे। अब कभी कभी क्या होता है कि बजट के दिन हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रह जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो अपने को हर चीज़ें लेके चलनी है। अब यूजुअली अपन नॉर्मल दिन में क्या करते हैं कि अपन एक ट्रेड लेते हैं, 2 ट्रेड लेते हैं दिन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक ट्रेड का एसएल कटा, आप बोले बजट का दिन बड़ा इवेंट है, पैसा बहुत डबल आएगा या तो आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अगर आपने ट्रेड लिया, जीरो हो जाए, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आपका अकाउंट जीरो हो जाए, बट स्टिल ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि भाई अपने को रिवेंज करना रहता है मार्केट से एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको केयरफुली लेके चलना पड़ेगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अब अगर देखा जाए तो अब ये दिन क्या रहता है ना, बजट के दिन क्या रहता है कि आपको थोड़े से बड़े एसएल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अब बड़े एसएल के साथ क्यों, क्योंकि क्या रहता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि मार्केट में क्या होता है, प्रीमियम आपके एसएल काट के चले जाएंगे। मतलब अगर आप अब आपका एसएल ही 10 से 15 पॉइंट का रहेगा, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम रहती है कि आपका एसएल कटने का। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एसएल बढ़ा दिया और क्वांटिटी उतनी होगी। आपको रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, अगर आपको छोटा एसएल मिल रहा है तो आपको क्वांटिटी साइजिंग थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए जितना आप लेते हो। इस टाइप का आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ गेम करेंगे, तब जाके आप बजट के दिन बड़ा हाथ मार सकते हैं, ठीक। अब बिग एसएल के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रीट करना मार्केट को उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर सकता, तो आपको उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सी बात है यार, अगर अपन एक दिन नहीं कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है यार, मार्केट जिंदगी भर पड़ा हुआ है। मंडे को आप ट्रेड नहीं किए भाई, उसके बाद पूरा फ्राइडे तक दिन बचा हुआ है आपको, ठीक है। तो आप उस दिन पे कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपन बजट के दिन पैसा कमाएंगे। हो सकता है उस चक्कर में क्या हो सकता है कि हमने अकाउंट जीरो कर लिया। एंड आई होप मैंने बजट को आपको जितना एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया हो, बजट से कैसे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको समझ में आया हो, एंड बजट के दिन ट्रेड कैसे केयरफुली करना है वो भी आपको समझ में आया हो। अगर आप लोग को बिल्कुल भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो एंड आपको पसंद आया हो ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड ट्रेड सेफ।